तो मतलब ऑब्सेशन है पढ़ाई से, मजा आता है करने में? आई लाइक रिसर्च। ओके। Yes. और ऐसा मतलब क्या चीज़ है रिसर्च में जो आपको इतना अच्छा लगता है करना? क्वेश्चंस ढूंढ के लाए बच्चे जो दीप्ति आंसर ना कर पाए। मैंने हमेशा बोला, लेकिन आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाई। अरे वाह। ये रियलिटी है। जबकि मैंने उनको बोला कि आप पढ़ो, बहुत सारी बुक्स पढ़ो, मैंने उनको बुक के नाम बता रही थी कि क्वेश्चंस मुझसे करो। मैं वहाँ पे एज अ फैकल्टी मैं अपने आप को नहीं समझती थी। सर अभी मेरा एक आर्टिकल आया है केमिस्ट्री एंड एशियन जर्नल में, विली पब्लिशर है, तो अभी उसकी भी मैं उसको इंजॉय कर रही थी अभी पार्टी वगैरह। सर क्या अच्छा लगता है उसमें? सर मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पसंद है। जब मैं रिएक्शंस करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। Hi everyone, this is Arav Gupta from Calcutta University and I'm very excited to announce that आज हमारे साथ है दीप्ति शुक्ला from लखनऊ। दीप्ति is pursuing PhD from Calcutta और दीप्ति ने ऑल इंडिया रैंक 50 क्रैक करी है CSIR और JRF में। बताइए दीप्ति, कैसे हो आप? कैसा दिन जाता है आपका? सर मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? मैं भी बहुत ठीक हूँ। मैं तो एक्साइटेड हूँ कि आपका पहला पॉडकास्ट है। मैं एक्साइटेड हूँ कि आप प्रॉपर चीज़ें एक्सप्लेन करो, स्टूडेंट्स को गाइड करो, बताओ, मेरे को भी समझाओ कि CSIR क्या होता है, JRF कैसे होता है, आपने कैसे क्रैक करा एंड एवरीथिंग। बट उससे पहले मैं दीप्ति आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका डेली रूटीन कैसा रहता है? कितने बजे उठते हो, क्या करते हो? मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, उसके बाद कैंपस आना होता है, देन यहाँ पे सारा दिन मेरा लैब में जाता है रिसर्च वर्क में। हाँ, आप मेरे को भी आते हुए बता रहे थे ना कि यार आरव मैं तो पूरा दिन लाइक लैब में बैठी रहती हूँ। हाँ, लैब तो में। मेरे को लगा यार कि आप तो बहुत ही ऑब्सेस्ड और पैशनेट हो टुवर्ड्स रिसर्च। यस सर। क्यों ऐसा? मतलब बिकॉज आई लाइक रिसर्च, आई लाइक एक्सपेरिमेंटल वर्क। सो क्या होता है रिसर्च? मतलब इमेजिन आई एम अ नूब, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट रिसर्च, मेरे को समझाओ ABCD रिसर्च की। सर जैसे कि आपको रिसर्च करनी है, आपको एक टॉपिक पहले प्रोवाइड किया जाता है। चलो हम टॉपिक लेते हैं एक। जैसे माई वर्क इज ऑन कैटालिसिस। ओके, एंड क्या होता है? सो आई सिंथेसाइज नोवेल कैटालिस्ट। कैटालिस्ट में क्या होता है सर कि ठीक है दीप्ति, लेट्स टेक ताजमहल। यस। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है और अब मेरे को रिसर्च करनी है एंड आई एम अ नूब, मेरे को कुछ नहीं पता। ठीक है, मेरे को गाइड करिए प्लीज़। अबाउट ताजमहल। ताजमहल एक टॉपिक है हमारा, है ना, जिस पे रिसर्च करने के लिए मेरे को एक असाइनमेंट मिला है, समथिंग मिला है एंड कैटालिस्ट से बोल दो। ठीक है, उससे बोल दीजिए। कैटालिस्ट जैसे आपको मालूम है कैटालिस्ट? कैटलिस्ट जो केमिस्ट्री में हमने यूज़ करा था, विच हेल्प्स टू रिड्यूस रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट को फास्ट कर देता है, प्रोडक्ट जल्दी बनता है, और ये खुद कंज्यूम नहीं होता है। कैटलिस्ट डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन एंड इट स्पीड अप द कैटालिटिक रिएक्शन। हाँ, मैंने 11-12 में पढ़ा था, कैटलिस्ट होते थे बहुत सारे। तो सर जो कैटालिस्ट होते हैं, हमेशा हमने पढ़ा है कि कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई, रिएक्शन फास्ट हो गई, रेट डिक्रीज हो गया। और इन्वायरमेंट में सर ऐसे ऐसे कैटालिस्ट हैं जो हार्मफुल हैं, जिसमें हार्मफुल केमिकल्स यूज़ होते हैं, इन्वायरमेंट को नुकसान करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट आता है उसका। तो मेरा काम है कैटालिस्ट पे, कैटालिस्ट जो मैं बना रही हूँ वो सर फ़ायदा तो जैसे आपको पता है कि रेट को डिक्रीज़ कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है, प्रोडक्ट जल्दी हमें फॉर्म मिल जाता है। तो मैं जो कैटालिस्ट बना रही हूँ सर, उसमें जो केमिकल्स हैं वो बहुत ही माइल्ड केमिकल्स यूज़ किया है मैंने, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, उसका इन्वायरमेंट में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएगा, नुकसान नहीं करेगा। तो मेरा जो कैटालिस्ट होगा वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा। हाँ सर, और ग्रीन, मेरा जो कैटालिस्ट बनाने का प्रोसेस है वो ग्रीन रूट से है। गेटिंग यू। यस। तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा, हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएगा, और कैटालिस्ट के बेनिफिट्स तो है। ये एक सारी बेसिकली एक ओवरऑल रिसर्च होती है कि कैटलिस्ट के बारे में जो दीप्ति ने हमें समझाई है ना। तो दीप्ति फिर उसके बाद कैसा रहता है चीज़ें कि आप रिसर्च करते हो पूरे दिन, देन फिर उसके बाद आप घर जाते हो, फ्लैट कहाँ रहते हो आप? मैं सर गौरी यमुना सिटी। ओके, और आप डे स्कॉलर हो? डे। अच्छा, आप हॉस्टल में रहते हो वहाँ से, तो मतलब कैसा, और उसके बाद जाकर आप पढ़ाई करते हो क्या, या फिर उसके बाद? यस सर। उसके बाद घर जाकर भी पढ़ाई करते हो? एटलीस्ट 2 AM 3 AM भी हो जाता है। तो मतलब ऑब्सेशन है पढ़ाई से, मज़ा आता है करने में? आई लाइक रिसर्च। ओके। यस। और ऐसा मतलब क्या चीज़ है रिसर्च में जो आपको इतना अच्छा लगता है करना? एंड और कुछ नहीं, स्पोर्ट्स, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज? यस आई हैव क्वेश्चन।
कि मतलब क्या आप और भी चीज़ों में अपने आप को एंगेज करते हो कभी, कि फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम, कुछ Yes, yes, स्पोर्ट्स, yes. कोई गाने, मूवीज एंड एनीथिंग? यस, आई लाइक टू हियर सॉन्ग। अच्छा। कभी कभी मैं सॉन्ग सुनते हुए भी, अगर मेरा राइटिंग का काम होता है, लाइक व्हेन आई राइटिंग माय रिसर्च पेपर, उस टाइम पे मैं प्रेफर करती हूँ सॉन्ग सुनना। आप इतने इंट्रोवर्ट क्यों हो? शुरू से है सर ऐसा। ओके ओके। सर कॉन्फिडेंस तो रहता है, लेकिन जैसे कि ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्व होना। हाँ, डू यू थिंक कि जैसे मतलब यू हैव अचीव्ड अ नाइस विक्ट्री अभी, बट स्टिल आपकी अब आप सोचते हो कि कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एक्सट्रोवर्टनेस लेवल पे भी आप काम करोगे आगे जाकर, समथिंग लाइक दैट? आई नेवर थिंक। अच्छा, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आप करोगे? यस। ओके, एंड आपने प्रॉपर अपना पूरा टाइम रिसर्च में ही दिया है? यस। ठीक है, वॉक मी थ्रू की आपने जब मेरे को बताया था कि गलगोटिया से आपको स्कॉलरशिप मिली थी और गेटिंग 38,000, उसका क्या प्रोसेस है? Process. When you take admission in Galgotias University, then after 1 year. यू आर टेलिंग कि गलगोटिया से आपको 38,000 का स्टाइफंड मिलता है अभी, और आपको स्कॉलरशिप भी मिली हुई है, उसका क्या प्रोसेस रहता है? सर जब आप एडमिशन लेते हैं गलगोटियास यूनिवर्सिटी में, तो हमारा एक कोर्स वर्क स्टार्ट होता है। 6 मंथ में हमें 2 एग्ज़ाम देने होते हैं। देन आफ्टर 1 ईयर एक गलगोटियास यूनिवर्सिटी फेलोशिप एग्ज़ाम होता है, फिर हमें उसको पास आउट करना होता है। अगर आपने उसमें अच्छा स्कोर कर लिया, देन एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद जब आपने वो भी क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद फेलोशिप स्टार्ट हो जाती है। अरे वाह! और कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अप्लाई करा था? इन माय बैच 35 स्टूडेंट्स। 35 में से? एंड Yes. मतलब क्यों आप ही सिलेक्ट हुए? क्या एक रीज़न है उसका? क्योंकि सर मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया था। ओके, क्या क्या क्वेश्चंस थे, कुछ याद है? यस सर, लाइक वो केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके ओके, लाइक यू वर कॉन्फिडेंट बिफोर दैट कि हाँ? यस सर, कि मैं तो बहुत इजी पेपर आता है। बहुत इजी पेपर आता है? यस सर, नाइस। बहुत इजी। क्योंकि आपने इतनी मैंने CSIR JRF की तैयारी की है, तो मैंने इतनी केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, जिस लेवल की केमिस्ट्री मैंने पढ़ी हुई है उसके अकॉर्डिंग फेलोशिप का जो एग्ज़ाम था वो बहुत इजी था, बहुत बेसिक था। बहुत बेसिक था। एंड दैट्स अमेजिंग बेसिकली। सो गलगोटिया से में कोई भी PhD परस्यू कर रहा है, उसको ये फेलोशिप की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि 38,000 एज अ स्टाइफंड उसको मिल जाएगा? हाँ, अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। अच्छा, अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया और उसको आपने क्वालिफाई करा था, इंटरव्यू प्रोसेस क्या था उसका? क्या क्या पूछा था वहाँ पे? इंटरव्यू में सर एक हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है, जो हमारी रिसर्च होगी। रिसर्च में जो हमारा टाइटल डिसाइड हो चुका होता है, देन जो हमारा टाइटल होता है उसके बेस से हमें एक प्रेजेंटेशन देनी होती है कि आपका क्या काम है, आप क्या करोगे, आप उसमें क्या नॉवेल्टी लेकर आओगे दुनिया में, क्या नया करोगे। तो वो हमें प्रेजेंट करना होता है, उसी के बेस पे वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। नाइस। यस। ओके, एंड जब आपने अचीव करा, मॉम डैड को बताया होगा कि यू विल बी गेटिंग सच काइंड ऑफ स्टाइफंड, एंड तो कैसा लगा उन्हें? बहुत सर खुश हुए। किसको बताया सबसे पहले? कॉल किसको गई थी? सर मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया था। क्या सबसे पहले? क्या बोला? यही कि आई गॉट फेलोशिप फ्रॉम गलगोटिया यूनिवर्सिटी नाउ, सो अभी मुझे पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह! तो उन्हें भी अच्छा लगा। एक स्टूडेंट के लिए रहता है ना, जब वो सबसे पहली बार अपना कमाता है, तो कि अब पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं रहेगी, अब वो सारा अमाउंट मेरे पास आएगा। हाँ। वैसे मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है कॉलेजेस में। मेरी लाइफ में सब बेस्ट चीज़ ये रही है कि मैंने नेट की जब मैंने प्रिपरेशन में कर रही थी, तो उस वक्त मैंने पढ़ाया भी, टीचिंग भी किया है। मैंने ग्रेजुएशन को पढ़ाया है और मैंने 12th क्लास को, मैंने सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाई है। मैं एज अ जॉब नहीं पढ़ाया वहाँ पे, मेरे पापा ने कहा था पढ़ाने के लिए, तो मैंने एग्री कर लिया था, और मैं जॉब के लिए नहीं जा रही थी वहाँ पे। मैंने कहा मैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी। फिर मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई और कॉलेज बंद हो जाता था, फिर भी मेरी क्लासेस शाम तक चलती रहती थी, ओनली फॉर केमिस्ट्री। और जो भी स्टूडेंट थे, शायद पता नहीं कैसे मुझे बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट मिले थे, सारे ब्रिलियंट। तो मैंने वहाँ पे भी बहुत प्रिपरेशन करी है, तो मेरी नेट की तैयारी चल रही थी। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट का भी रोल है मेरी इस अचीवमेंट में। आज भी वो मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं। यस सर, मेरे जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, अभी वो CSIR की तैयारी उनकी चल रही है, तो मैं गाइड करती रहती हूँ अभी भी। बहुत अच्छी बात है। तो क्या बेसिकली आपने जब वहाँ पढ़ाया,
तो उससे आपकी स्किल्स इंक्रीज हुई, समथिंग लाइक दैट? सर मैंने दिल्ली में कैरियर एंडीवर और मैंने कैम एकेडमी मैंने ऑफलाइन बैचेस लिया है। देन कोरोना टाइम आ गया था, फिर मैं यहाँ पे इधर आ गई। उस टाइम पे रिक्रूटमेंट मैं बंद हो आपसे गई ये थी। पूछना चाहता हूँ कि क्या जैसे आपने पढ़ाया भी है और Yes, आपने sir. प्रिपरेशन भी करी है सेम चीज़ की, सेम चीज़। तो क्या उससे स्किल्स ग्रो हुई है? यस है यस ना? यस यस। ओके। जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं उतना ही हमें और सीखने को मिलता है। क्योंकि मैंने अपनी क्लास में ये बोल दिया था कि आप मुझसे जितना हो क्वेश्चन पूछो, आप घर जाओ पढ़ो, जितना आप पढ़ोगे उतना ही क्वेश्चंस आएंगे। और जब क्वेश्चंस आते हैं और आप कभी मुझे चैलेंज नहीं लगा, मैं ये चाहती थी कि मुझे चैलेंज करें, बच्चे क्वेश्चंस ढूंढ के लाएं। और ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ के लाए बच्चे जो दीप्ति आंसर ना कर पाए। मैंने हमेशा बोला, लेकिन आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाई। अरे वाह। ये रियलिटी है। जबकि मैंने उनको बोला कि आप पढ़ो, बहुत सारी बुक्स पढ़ो, मैंने उनको बुक के नाम बता दी थी कि क्वेश्चंस मुझसे करो। मैं वहाँ पे एज अ फैकल्टी मैं अपने आप को नहीं समझती थी। हाँ, इवन बच्चे तारीफ़ करते थे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया उन्होंने, बहुत मैंने रिस्पेक्ट कमाई है टीचिंग में। तब मैं उनको बोलती थी कि वी आर फ्रेंड्स और हम साथ में पढ़ते हैं, साथ में सीखेंगे। ये मेरी तरफ से था। कभी मुझे ऐसा नहीं था, बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन किया तो मैं उस पर लाउड नहीं होती थी। कभी मुझे ऐसा, कभी कुछ होता है कभी कि टीचर्स ऐसे फ्रस्ट्रेट नहीं होते थे आप एज अ फैकल्टी कि इसने दोबारा पूछ लिया, बहुत बेसिक पूछ लिया। हाँ, या कभी ऐसा होता है कि कभी कोई क्वेश्चन टीचर्स को नहीं आ रहा है तो वो थोड़ा सा बच्चों पे ऐसा थोड़ा क्यों करा ये, क्यों पूछा? हाँ, कि आप पढ़ के आओ, ये थोड़ा मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं आया। आपको बच्चे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे अगर आप डाउन टू अर्थ होकर आप पढ़ाओगे। हम सीख रहे हैं। और मैंने कहा अगर मुझे नहीं आता तो मैं आपको कल बताऊंगी, ये मैंने क्लास में बोला हुआ था। बट कभी ऐसा हुआ नहीं। एट अ टाइम क्वेश्चन तो आ ही गया। बहुत बढ़िया, तो इतना कॉन्फिडेंट। क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन टाइम में ही थी CSIR के लिए, तो इसलिए मैं चाहती थी, मुझे बहुत चैलेंजेस मिले बट ऐसा हुआ नहीं। ओके। और ये पूरे सारे माइलस्टोन्स और स्पॉट्स से ही आज मतलब आपने ये सब क्रैक करा है बेसिकली। यस सर। तो जैसे मैं अगर पूछूंगी, गलगोटिया से आपने ऑल इंडिया रैंक 50 CSI और CSIR नेट और JRF में क्रैक करी है। Yes, sir. तो अब उसके पीछे किसका सबसे बड़ा रोल है? सबसे बड़ा रोल तो सर मैं अपने मम्मी पापा पेरेंट्स को देना चाहूँगी। फिर अगर उन्होंने तो सपोर्ट किया, लेकिन सब्जेक्ट में तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। यू वर टेलिंग समथिंग अबाउट सुपरवाइजर्स। यस सर, सो माई सुपरवाइजर इज डॉक्टर जया टुटेजा। शी सपोर्टेड मी अ लॉट। शी इज़ लाइक माई एल्डर सिस्टर। शी कॉल मी एवरी टाइम बेटा। इस टाइम पर सुपरवाइज़र की सर आप अगर वीडियोज़ देखेंगे तो काफ़ी ऐसे हैं, आप देखोगे PhD का थोड़ा ऐसा है, बट माई सुपरवाइजर इज़ लाइक एल्डर सिस्टर। सी ऑलवेज कॉल मी बेटा। और जब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, इवन माई पर्सनल प्रॉब्लम भी, हमेशा वो बोलती है कि आके मुझसे सारी प्रॉब्लम आप शेयर करो। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। मुझे कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, मैं उनके पास जाती थी। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। बहुत अच्छी बात है यार। रिसर्च में भी और मेरी तैयारी में भी उनका बहुत रोल रहा है। तो आपके मॉम डैड अभी क्या देखते हैं आपको, मतलब क्या लगता है उनको कि क्या करोगे आप आगे जाकर, आपका क्या एम है? रिसर्च है, उसके बाद प्रोफेसर। यस। इस अचीवमेंट से आपको अब आगे कितने आपके डोर्स खुल जाएंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी आपके लिए? सर JRF सर अपने आप में ही ऑल इंडिया रैंक 50, ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि फिर मुझे जॉब में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं कहीं भी या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी इजीली जा सकती हूँ मैं। एज अ प्रोफेसर। ओके, एज अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जा सकते हो केमिस्ट्री के बेसिकली। केमिस्ट्री। और आपको प्रायर एक्सपीरियंस भी है पढ़ाने का? यस यस यस, पढ़ाने का तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है। ओके। मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट या नर्वस बस मैं कैमरे के सामने होती हूँ। मैं कभी भी क्लास में नहीं। आप 100-200 की स्टूडेंट की क्लास लगा दो, कितने भी बड़े स्टूडेंट्स हों, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस रहता है। क्यों? क्योंकि आपको शायद आता है वो सब कुछ कि भाई मैं इंजॉय करती हूँ केमिस्ट्री। आई लाइक केमिस्ट्री। मैंने तो केमिस्ट्री में ये भी बोल दिया था स्टूडेंट्स को, केमिस्ट्री लड़का होता तो मैं शादी कर लेती। अरे केमिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। ओके। मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत आई। मेरे फादर ने भी बोला, कई जॉब उनके पास भी
उन्होंने बोला कि ये है, ऐसा कर लो, अच्छी सैलरी है। मैंने कहा कि नहीं, मैं केमिस्ट्री के बिना तो नहीं जी सकती। ओह, आप इतना ऑब्सेस्ड हो केमिस्ट्री से? हाँ सर, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, बट ऐसा हो गया नेचुरली सर। क्या अच्छा लगता है उसमें? सर मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पसंद है। जब मैं रिएक्शंस करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन जब मैं टीचिंग कर रही थी तो सभी को लगता था दीप्ति तो अभी बच्ची सी है और ये इस 8-8 घंटे पढ़ा रही है, इसके बाद कॉलेज ऑफ हो जाता था, पूरा खाली हो जाता था, फिर मेरे स्टूडेंट्स की क्लास चलती रहती थी। तो सबको लगता, लेकिन मैंने कभी थकान नहीं फील की। अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ तो मुझे कभी भी थकान नहीं लगती थी। मैं सारा दिन केमिस्ट्री पढ़ा सकती हूँ। मुझे नहीं पता ये चीज़ कैसे हो रहा है, बट हाँ मुझे ये ऐसा लगता है, एक्सपीरियंस हुआ है कि अगर आप इंजॉय करते हो उस चीज़ को तो आपको फिर थकान नहीं लगती है। मुझे केमिस्ट्री बहुत लगती है। ओके ओके हाँ। ओके, आपके मॉम डैड अभी क्या कहते हैं? फ़िलहाल तो वो खुश हैं बहुत मेरी। अभी आप अभी सेकेंड ईयर में हो? यस सर, मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है। आपका लाइक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग कैसी रही कंप्यूटर्स? सर जब मेरा एडमिशन हुआ उसके बाद सुपरवाइज़र अलॉटमेंट होता है, उसके बाद कोर्स वर्क मैंने कंप्लीट किया। देन आफ्टर 6 मंथ यहाँ पे डोमेन कोर्स वर्क होता है और उसके साथ ही रिसर्च लगभग स्टार्ट हो जाती है। और फिर गाइड मिली मुझे डॉक्टर जय टोटेजा, और वो बहुत अच्छी है। एग्जाम्स वगैरह कैसे रहे? सर बहुत अच्छे। फ्रेंड्स तो शायद आपने नहीं बनाए होंगे या बनाए हैं? फ्रेंड्स हैं केमिस्ट्री में, लैबमेट्स हैं, तो सभी बिजी रहते हैं सर। केमिस्ट्री में थोड़ा सा पीएचडी में होता है, सब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। ओके थोड़ा क्या ज़्यादा ही थोड़ा। हाँ, क्योंकि सभी को पीएचडी में सर आई थिंक वही आता है जिसको टॉपिक से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, ऑब्सेशन होता है। यस सर, कि वेदर मैं फिजिक्स में पीएचडी कर रहा हूँ या इंग्लिश में या मैथ्स में, तो बेसिकली आई एम टोटली इनटू दैट सब्जेक्ट, ऑब्सेस्ड कि मेरे को उसका हर एक चीज़ पता है, उसको करने में मज़ा आता है। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दैट। यस, अगर बहुत इंटरेस्ट है आपको उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट में, तभी पीएचडी तक पहुंच पाते हैं। अच्छा, तभी पीएचडी तक पहुंच पाते हैं। थोड़ी सी बैचलर्स और मास्टर्स के बारे में बताओ, क्या उसमें भी ऐसे ही अचीवमेंट जीतते हुए आ रहे हो या कैसे? सर बैचलर्स भी मेरा लखनऊ से ही हुआ था और बैचलर्स जर्नी भी अच्छी थी, मैंने काफ़ी कुछ सीखा। बट इन एमएससी, व्हेन आई टेक एडमिशन इन एमएससी, उस टाइम पर मैंने नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो एक्चुअल में केमिस्ट्री जो क्या होती है वो मैंने एमएससी से सीखी थी, क्योंकि केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट नहीं है, वो डेली लाइफ है, वो लाइफ है केमिस्ट्री। आप भी बोलते हैं कि क्या केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री डेली लाइफ है। बहुत लोग नहीं जानते हैं केमिस्ट्री, लगता है कि एक सब्जेक्ट है, बट केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है। मतलब यू आर ट्रीटिंग केमिस्ट्री इन योर डे टू डे लाइफ। यस एग्जैक्टली, ये है भी। लाइक व्हेन अगर फैन भी चल रहा है तो ये थर्मोडायनेमिक्स है। यस, और क्वांटम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दुनिया के सारे सवालों का जवाब दे सकता है। मेरे को तो इससे उस मूवी की याद आ गई, सुपर 30, अगर आपने देखी हो तो। मैंने देखी, मैं देखूंगी। उसमें भी वो सारे 20 to 30 लोग जेई नीट के लिए प्रिपरेशन करते थे, एंड वो एक्टर कहता था कि आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। जवाब बहुत अच्छे से, उसमें भी पंखा घूमने वाला एग्जांपल था कि थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, कि मतलब बेसिकली व्हाटएवर, जैसे मैं अभी पॉडकास्ट करता हूँ, मैं अपने नए नए कंटेंट आइडियाज़ ना दीप्ति चलते हुए सोचता रहता हूँ, आता रहता है। ये हुक्स, ये बढ़िया, यहाँ इसने ये बोला, अरे इसकी शक्ल कैमरे के सामने अच्छी जाएगी, या फिर ये कैसे अच्छा हो सकता है कैमरे के सामने। तो मैं भी अपना पैशन बेसिकली डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ, एंड दैट्स हाउ यू आर डूइंग इट। यस एग्जैक्टली। नाइस यार। क्या गाइडेंस देना चाहोगे अपकमिंग स्टूडेंट्स को? और पहले ये बताओ, अब 2 साल क्या करने वाले हो, क्या गोल्स है और क्या क्रैक करने वाले हो चीज़ें? फ्यूचर, हाँ, लाइक अब अपकमिंग 2 साल में फिर पीएचडी हो जाएगी ना आपकी? हाँ, 4 साल की है, तो फिर उसके बाद अपकमिंग 2 साल कैसे, क्या क्या करने वाले, कुछ सोच रखा है, कुछ गोल्स? क्या सर मैंने सोचा हुआ है सर, अभी मेरा एक आर्टिकल आया है केमिस्ट्री एंड एशियन जर्नल में, विली पब्लिशर है, तो अभी उसकी भी मैं उसको भी इंजॉय कर रही थी अभी, पार्टी वगैरह। हाँ, तो एक वो अचीवमेंट था। उसके बाद मुझे एक आइडिया हो गया कि कैसे रिसर्च पेपर के लिए काम करना है। तो अभी मेरा फोकस, अभी मेरा 2 रिसर्च पेपर का काम चल रहा है, मेरी गाइड ने करा दिया है। तो अभी मेरा ये फोकस रहेगा कि मैं कितने ज़्यादा पब्लिकेशन लेके आऊँ, क्योंकि सर
मेरा फ्रेंड सर्कल भी ऐसे है कि 20 पेपर्स है या 25 ऐसे पेपर्स है अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में, तो अभी मेरा पूरा फोकस ये रहेगा कि मैं कितने ज़्यादा पेपर्स लेके आऊँ, मुझे अपने पब्लिकेशंस लाने बहुत हैं, बढ़िया। यही फोकस। एंड देन फिर उसके बाद आप 2 साल बाद किसी इंस्टीट्यूट्स में काम करोगे या क्या सोच रखा है? यस यस यस, फिर मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर और या फिर मैं पोस्ट डॉक के लिए बाहर भी जा सकती हूँ। मेरी गाइड डॉक्टर जया टोटेजा, उन्होंने जापान से पीएचडी किया है, तो वहाँ पे जो उनके सर हैं मैं वहाँ से पोस्ट डॉक कर सकती हूँ। गेटिंग यार, नाइस। क्या एडवाइसेस लास्टली आप दीप्ति सब लोगों को देना चाहोगे? बीइंग एन इंट्रोवर्ट आपने इतने अच्छे से पूरा पॉडकास्ट कर दिया, बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है। यस यस, क्या एडवाइसेस देना चाहोगे आप? अबाउट CSIR JRF। हाँ, यस, फॉर CSIR JRF और नॉर्मल एडवाइसेस कि हाउ यू आर पैशनेट ओवर थिंग्स, आप भी हो सकते हो, एनी काइंड ऑफ यस यस, एडवाइसेस। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, मैं जनरली बता रही हूँ, तो अगर जैसे मैं रिसर्च कर रही हूँ उसके साथ कैसे बैलेंस करना है, अगर ऐसा है तो जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं रिसर्च करती हूँ और रूम पर भी जाकर मेरा थोड़ा सा राइटिंग का काम रहता है, बट आपको बैलेंस करना पड़ता है। जैसे मैंने प्रिपरेशन कर रखी है इसकी, तो साइड में आपको सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस एक रूटीन बनाना चाहिए, उसको आपको फॉलो ही करना है। मेरे रूम में मैंने रूटीन बना रखा है और मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी मैंने रूम में सब लगा रखी हैं। एक्चुअली क्या होता है, आप कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें कुछ तो टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मेन जिनका वेटेज होता है, जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लाइक इन CSIR, इन केमिकल साइंस, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक है, क्वांटम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और ऑर्गेनिक तो सारी करनी पड़ती है, और आई लव ऑर्गेनिक, मुझे बहुत पसंद है। तो ऑर्गेनिक में क्या है कि अगर आपने एक भी सब टॉपिक छोड़ दिया, एक भी आपने छोड़ दिया, तो उसमें क्या है, वो सारा रिलेटेड रहता है। आपको कोई रिएक्शन करनी है, रीज़न डाला, रिएक्शन हो रही है, वहाँ पे GOC भी काम आएगी, वहाँ पे स्टीरियो भी काम आएगी, तो वहाँ पे सारा करना पड़ता है। तो मैंने तैयारी सारी की, एक बार तो सारा करना होता है। फिर आप कोई चीज़ कर रहे हो उसके साथ कैसे बैलेंस करना है कि आपको, आप जो कर रहे हो रिसर्च, जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे कर रही हूँ, उसके साथ आपको फिर लास्ट में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे आप, जैसे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कोई, वहाँ पे कोई चीज़ नहीं आ रही है, फिर मैं उसको लिख लेती हूँ, नोट डाउन कर लेती हूँ, उसके बारे में पढ़ लिया। तो इस तरह से हाँ मैंने किया, बहुत अच्छा लगा। और मेरी गाइड ने भी बहुत सपोर्ट किया इसमें। दैट्स रियली नाइस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके साथ पॉडकास्ट करके। आपका पहला पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? लग रहा था आप बोल पाओगे? हाँ, मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों का। कॉन्फिडेंस मेरा रहता है प्रोफेसर्स के सामने भी, और पढ़ाने में तो फुल कॉन्फिडेंस रहता है, बट इन चीज़ों में मैं अभी नहीं हूँ। तो नाइस, बट आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, मुझे भी सर। थैंक यू सो मच सर।